बाय 1 माइनस साइन एल्फा माइनस 1 बाय 1 प्लस साइन एल्फा इक्वल टू साबित करना है 2 tan एल्फा बाय कॉस एल्फा और या 2 tan एल्फा इंटू सेक एल्फा। हाँ तो गाइज, आज का क्लास करने से पहले प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सक्सेस क्लासेस @44 को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आज का सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, 1 बाय 1 माइनस साइन एल्फा माइनस 1 बाय 1 प्लस साइन एल्फा इक्वल टू साबित करना है 2 tan एल्फा बाय कॉस एल्फा और या 2 tan एल्फा इंटू सेक एल्फा। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि परीक्षा में या तो ये सवाल पूछेगा या तो ये सवाल, दोनों बराबर में नहीं पूछा जाता। केवल एक ही चीज़ देगा, या तो इधर से या इधर से, ये दिया जाएगा, इसको साबित करना है या इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखो 25 से लेकर के 30 तक का सवाल हूबहू एक ही तरह का, एक ही नियम पर आधारित है। यदि अगर हम लोग एक हिसाब को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो लगभग 25 से 30 तक का हिसाब हम लोगों से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग देखें इस हिसाब को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम लोग देखते हैं कि यह हिसाब जो है भिन्न के जोड़ के रूप में है, या माइनस लगा हुआ है तो भिन्न के घटा के रूप में भी कर सकते हैं, चूँकि जोड़ और घटा का मेथड लगभग एक ही होता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले नियम लिख लेंगे, जो नियम बताए थे पहले कि LHS से लिख करके 1 बाय 1 माइनस साइन एल्फा माइनस 1 बाय 1 प्लस साइन एल्फा, ये बायां पक्ष का हिस्सा हम लोग उतार लेंगे। अगला बार जो हम लोग बना रहे थे हिसाब, उसमें परिमेयकरण का नियम था। इसमें परिमेयकरण करने का कोई नियम नहीं है। इसमें सिर्फ हम लोग इसका भिन्न के घटा का रूप जिस तरह से किया जाता है उसी तरह से करेंगे। यानी हर का 1 माइनस साइन एल्फा और 1 प्लस साइन एल्फा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। और आप लोग जानते होंगे कि एलसीएम में यदि अगर मान लो 2 और 3 का हमको एलसीएम निकालना हो और एलसीएम ना निकलता है तो हम लोग सिर्फ इसको गुना कर देते हैं, 2 गुना 3। उसी तरह से यहाँ पर इसका एलसीएम निकालने के लिए कोई अंक नहीं है कि हम इसको किसी चीज़ से लगा कर निकालेंगे। इसमें सिर्फ दोनों पद को घेर देना है। इसका एलसीएम निकालना इससे भी आसान है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों पद अलग अलग है, एक 1 माइनस साइन एल्फा 1 प्लस साइन एल्फा, तो ये दोनों को हम लोग गुना के रूप में लिख देंगे, छोटी ब्रैकेट से घेर देंगे। यही इसका हो जाएगा एलसीएम। 1 माइनस साइन एल्फा इसको अलग से घेर देंगे और 1 प्लस साइन एल्फा इसको अलग से घेर देंगे। यही इसका हो गया एलसीएम। भिन्न के जोड़ में जैसे हम लोग देखें कि 1/3 और घटा 1/4 है, तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं हर का, और एलसीएम लेते हैं तो 3 गुना 4, यानी इसका एलसीएम नहीं लगता है तो हम लोग गुना के रूप में लिख देते हैं या गुना करके लिख देते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है, यदि मान लो गुना करके 12 लिखेंगे तो 3 का पहाड़ा पढ़ करके भाग दे करके देखना है कि कितना बार में हो जाता है। तो 3 को पढ़ने से 4 बार में हो जाता है, और ये 4 जो आता है इस 4 को हम लोग अंश से गुना कर देते हैं, यानी 4 गुना 1 तो 4 हो जाएगा, 2 रहेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 रहेगा 4 तो 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 है तो 1 से गुना किया जाएगा। अब उसी तरह से इस हर से हम लोग भाग देंगे एलसीएम में, तो 4 से भाग देंगे 12 में तो 3 आएगा। अब इस 3 को फिर हम लोग ऊपर से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा। यदि अगर हम लोग एलसीएम के गुना के ही रूप में लें तो इसमें नियम होता है कि 3 से भाग दोगे तो 3 कट जाएगा, 4 बचेगा। बात तो वही है, 3 भागा 3 गुना 4 तो 3 से 3 मिल रहा है, कट जाएगा, बचेगा 4। अब इस 4 को हम लोग गुना 1 से करेंगे तो 4, फिर माइनस 4 से भाग देंगे तो 4 कट जाएगा, बच जाएगा 3। 3 को गुना 1 से करेंगे तो हो जाएगा 3। जस्ट यही मेथड हमको यहाँ अपनाना है। हम लोग अब इससे भाग लगाएंगे इस दोनों में, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम है, एक ही चीज़ है, तो इससे भाग देने पर ये हिस्सा कटेगा, ये हिस्सा बचेगा।
और इस हिस्सा को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 1 से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए 1 से गुना करने के बाद यही चीज़ लिखा जाएगा, यानी 1 प्लस साइन अल्फा। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे और वही क्रिया जो अभी हमने किया वही काम करेंगे। फिर इससे भाग देंगे तो इससे कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो ये मिल रहा है तो इससे भाग देने के बाद ये कट जाएगा, ये हमारा बच जाएगा और इसको हम फिर 1 से गुना करेंगे तो यही चीज़ रहेगा, यानी 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा। और यदि अगर बीच में माइनस रहे तो चूंकि माइनस से चिन्ह परिवर्तित होता है, बदलता है, इसलिए अगला पद को हम लोग इस तरह से घेर कर लिखेंगे। और यदि अगर घेरना भूल जाएंगे तो डायरेक्ट चिन्ह बदल सकते हैं, नहीं चिन्ह बदलेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए माइनस जब भी रहे यहाँ तो इस पर घेरना या इस चिन्ह को बदलना जरूरी होता है। अब यदि अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पर घेरने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिन्ह बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब हम लोग आगे बढ़ें, नीचे वाला हिस्सा को हम लोग गुना करेंगे। तो गुना का मेथड हम लोग पीछे देखे थे कि 2 ब्रैकेट में एक ही चीज़, एक प्लस में और एक माइनस में हो तो माइनस वाला पद पर स्क्वायर कर दिया जाता है, जैसा कि हम अगला क्लास में बताए थे। तो 1 के 1 रहेगा और माइनस साइन अल्फा रहेगा, आई दोनों पर स्क्वायर कर देंगे अलग से, तो ये हमारा गुना की क्रिया हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे ई वाला पद, तो ई वाला पद ऊपर वाला में इसको उतारना है, ब्रैकेट को पहले तोड़ना है। 1 प्लस साइन अल्फा माइनस 1 और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस साइन अल्फा। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ माइनस ई 1 जो है माइनस में है, ये 1 प्लस में है, ये दोनों कट जाएगा। अब बच गया ऊपर में हमारा एक साइन अल्फा और साइन अल्फा दोनों प्लस में है, तो साइन अल्फा ही कितना है 1 और साइन अल्फा ये भी है 1, तो हो गया 2 साइन अल्फा। और नीचे हो जाएगा 1 पर स्क्वायर मतलब 1 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब 2 साइन अल्फा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये नीचे वाला पद जो फॉर्मूला पर आ गया, साइन स्क्वायर में कॉस का जोड़ा है तो 2 साइन अल्फा बटे कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ऊपर 2 साइन अल्फा और नीचे कॉस स्क्वायर अल्फा। अब हम लोग चले, देखिए क्या है साबित करना, 2 tan अल्फा बाय कॉस अल्फा। कॉस में नीचे स्क्वायर नहीं है तो इसको हम लोग जो नियम तोड़ने का है उसी नियम पर हम लोग तोड़ देंगे। किस तरह से तोड़ना है, 2 के 2 इंटू साइन अल्फा, चूँकि 2 के बीच में गुना का चिन्ह है, कॉस स्क्वायर है तो हम लोग कॉस स्क्वायर मतलब कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिख सकते हैं। अब हमको 2 रखना है, 10 लाना है, तो 2 को फिर से अलग कर देंगे और एक साइन बटे कॉस यदि अगर हम लोग करते हैं तो साइन बटे कॉस हो जाता है 10, जो कि हमारा ये सिद्ध कर देगा, इसलिए इसको हम लोग अलग से रख लेंगे साइन बटे कॉस, यानी साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। फिर गुना में 2 तो हो गया, साइन हो गया, ऊपर अब कुछ बचा हुआ नहीं है, नीचे हमारा कॉस बचा हुआ है, तो हम लोग कॉस अल्फा इसको अलग से नीचे लिखेंगे, ऊपर कुछ नहीं है 1 लगा देंगे। अब देखें तो 2 के 2 और साइन बटे कॉस का मान हो जाता है 10, जो कि फॉर्मूला में बता चुके हैं, तो साइन बाय कॉस इक्वल टू 10, तो ये 10 अल्फा। और यदि अगर ये पद हमको साबित करना है तो 1 बटे कॉस बराबर सेक होता है, तो ये गुना में सेक हो जाएगा, या इसको साबित करना है तो इसको हम लोग 1 बटे कॉस के रूप में रहने देंगे। अब इसको गुना यदि अगर 1 से करेंगे, चूंकि ये ऊपर का पद है ऊपर से गुना होगा, तो हो जाएगा 2 tan इंटू 1 बराबर 2 tan अल्फा बाय कॉस अल्फा। और यदि अगर ये हिस्सा साबित करना है तो 2 tan इंटू 1 बटे कॉस बराबर सेक, तो 2 tan इंटू सेक ये साबित हो जाएगा। दोनों हम लोग साबित कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम लोग 26 नंबर का हिसाब देखें। जस्ट लाइक 25 की तरह, उसमें था 1/1 माइनस साइन अल्फा
-1/1 प्लस साइन एल्फा। ये दोनों की तुलना यदि अगर हम लोग करें तो देख रहे हैं कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस है, यहाँ पर 1 माइनस साइन है, और यहाँ पर बीच में प्लस है, यहाँ सिर्फ माइनस है। इसके ऊपर में 1 है, इसके ऊपर में 1 माइनस कॉस। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 माइनस कॉस है, यहाँ 1 माइनस साइन है, केवल आगे पीछे कर दिया। फिर यहाँ पर 1 प्लस कॉस है, यहाँ पर 1 प्लस साइन है। इसका ये हिस्सा प्लस में, इसका ये हिस्सा प्लस में, इसका ये हिस्सा माइनस में, इसका ये हिस्सा माइनस में, और बीच में माइनस था, यहाँ पर प्लस। तो जस्ट लाइक ये हिसाब उसी तरह का है। और हम लोग किताब में देखें तो 27 नंबर का हिसाब जस्ट 25 के तरह है। तो उम्मीद है कि आप लोग यदि 25 समझे होंगे तो 27 को बना लीजिएगा। अब हम 26 नंबर का हिसाब देखते हैं। तो क्या बताएं, सबसे पहले हम लोग LHS से चलेंगे। LHS बराबर 1/1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1/1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ थीटा अल्फा बीटा ए बी से कोई मान में अंतर नहीं होता, इसको दिमाग में नहीं रखना है। अल्फा बीटा थीटा कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सोचे कि सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, जैसा कि अभी हम लोग लिए थे। सबसे पहले एलसीएम, और एलसीएम कैसे लेंगे, ये दोनों को सिर्फ लिखना है और घेर देना है, जैसा अभी बताए थे। यानी 1 प्लस कॉस भी लिख देंगे और इसको घेर करके इसको भी उतार देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा। यही हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब एलसीएम के बाद हम लोग भिन्न के जोड़ के रूप में जो क्रिया करते हैं वही क्रिया इससे भाग देना है इसमें, और इससे भाग देंगे तो ये और ये सेम मिलता है, इससे ये कट जाएगा, ये हिस्सा बचेगा। अब इस हिस्सा को फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे। तो 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यही होगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर जिसमें गुना किया जाए वही होता है। 1 गुना 5 5 होगा, 1 गुना 6 6 होगा, तो 1 गुना इतना करेंगे तो यही होगा। तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ, 1 माइनस कॉस थीटा। फिर आगे बढ़ेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। फिर इस हर से भाग देंगे एलसीएम में, तो ये हिस्सा 1 है, तो इससे ये हिस्सा कट जाएगा और ये हिस्सा बच जाएगा, और ये हिस्सा बचेगा तो इसको फिर हम लोग 1 से गुना करेंगे, तो फिर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो हमने अभी बताया था कि बीच में यदि अगर माइनस आ जाए तो इसको घेर देना है, या तो यहाँ का चिन्ह बदल देना है। तो यहाँ पर तो प्लस है, इसलिए इसको घेरने की या चिन्ह बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग ऊपर वाला चीज़ को देखें, अंश वाला चीज़। तो यहाँ कॉस माइनस में है और ये कॉस प्लस में, और दोनों बराबर बराबर है, तो ये दोनों क्या होगा, प्लस माइनस में बराबर होने के कारण कटेगा। बच गया हमारा 1 और 1, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो हो जाएगा 1 + 1 = 2। अब इसको गुना करेंगे तो गुना की क्रिया तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमको क्यों लेना है, माइनस वाला को लेना है, और माइनस वाला लेकर के उसको क्या करना है, दोनों पर स्क्वायर करना है। यानी 1 माइनस कॉस थीटा को लेकर के और ये दोनों पर अलग अलग स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो 2 के 2 और 1 पर स्क्वायर मतलब 1, माइनस का माइनस, स्क्वायर टूटेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस जोड़ा साइन का है स्क्वायर में, तो कॉस का हो जाएगा साइन स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 2/sin स्क्वायर थीटा। और यही चीज़ हमारा पहला चीज़ साबित करना था, जो कि आ चुका है। और आगे यदि अगर साबित करना है तो हम लोग इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 2 को अलग कर देंगे, 2 गुना 1/sin स्क्वायर थीटा। अब 1/sin, तो साइन यदि बटे में हो तो 1/sin बराबर हो जाता है कॉसेक, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा 2 × कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। यही हम लोग को साबित करना था। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पर ध्यान दें, चूँकि 27 25 पर ही आधारित है। 28 नंबर का क्वेश्चन देखें। अभी हमने जो 26 में बताया था, यहाँ पर 1
नीचे यही था, किताब में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ भी 1 था, 1/cos 1 माइनस कॉस बराबर में 2/sin स्क्वायर और 2 कोसेक स्क्वायर, यही था। लेकिन यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर ये है, इससे कोई मायने नहीं रखता। तो हिसाब तो जस्ट उसी तरह से है, सिर्फ 1 की जगह पर साइन कर दिया। तो साइन किया तो इसमें हम लोग उसी मेथड को लागू करेंगे जो नियम हम लोगों ने अभी सीखा। सबसे पहले LHS लिखेंगे, बराबर देंगे, हिसाब को उतार लेंगे, साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है इसलिए हम लोग इसको पहले उतार लेते हैं। 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। पहला काम हम लोगों का क्या होगा, इसका LCM लेना। पहला काम LCM लेना। LCM कैसे लेंगे, ये दोनों को सिर्फ लिखना है, घेरना है। LCM कैसे हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, इसको घेर देना है, 1 माइनस कॉस ए, इसको भी घेर देना है। यही हो गया हमारा LCM। अब अगला काम क्या होगा, हर से भाग देना LCM में, और जो बचेगा उसको ऊपर से गुना, वहाँ 1 था तो वही हो गया था, यहाँ साइन है तो गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इससे भाग देंगे तो ये और ये दोनों सेम है, तो इससे कौन कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा तो ये हमारा बच जाएगा। अब ये बचेगा 1 माइनस कॉस ए, तो इसमें अब ऊपर 1 तो नहीं है, यहाँ पर साइन ए है, तो साइन ए से यदि अगर हम लोग गुना करेंगे तो एक बार 1 से गुना करेंगे साइन में, तो 1 गुना साइन तो हो जाएगा साइन, फिर माइनस है तो माइनस, कॉस गुना साइन तो साइन गुना कॉस लिखो या कॉस गुना साइन, बात एक ही है। तो साइन इंटू कॉस हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इससे भाग दिए तो ये कटा, ये बचा। अब इसमें गुना करना है साइन से, तो ये हमारा मान आया साइन ए और माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। यही चीज़ यहाँ पर लिख देना है, साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। फिर आगे बढ़ेंगे इस हिस्सा के लिए, तो यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा देना है। फिर हम लोग 1 माइनस कॉस से जब भाग देंगे तो इससे कौन सा हिस्सा मिल रहा है, ये हिस्सा, तो ये कट जाएगा और बच जाएगा हमारा ये हिस्सा। इस हिस्सा में भी हम लोग यदि अगर साइन से गुना करेंगे तो साइन से पहले गुना 1 में, तो 1 गुना साइन तो हो जाएगा साइन ए, और फिर आगे चिन्ह प्लस है तो प्लस देंगे और गुना करेंगे साइन को कॉस से तो हो जाएगा साइन इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम लोग जब अगला पद में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि साइन ए इंटू कॉस ए ये माइनस में है, और यहाँ भी साइन ए इंटू कॉस है जो कि प्लस में है, और दोनों बराबर बराबर है, तो माइनस और प्लस के कारण ये दोनों कटेगा। अब ये जब दोनों कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा साइन ए इन प्लस साइन ए, तो साइन एक यहाँ एक यहाँ, तो हो गया 2 साइन ए। और नीचे में फिर वही नियम, एक प्लस में एक माइनस में, तो कौन सा लेना है, माइनस वाला को लेना है, और माइनस वाला को लेकर के क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, यानी 1 पर स्क्वायर और माइनस कॉस ए पर स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ऊपर वाला पद तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। 2 साइन ए और 1 पर स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर सॉरी 1 ई सही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर बराबर हो जाएगा 2 साइन ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर नहीं है जिसके कारण इसको हम लोग 1 मानेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर है यानी साइन 2 बार है, तो एक साइन से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो बच जाएगा हमारा 2 बाय साइन ए। और यही चीज़ हम लोगों को साबित करना था, स्क्वायर क्रम में। अब गुना करेंगे, इसको तोड़ेंगे इस हिस्सा को लाने के लिए, तो इसको अलग कर देंगे, 2 इंटू 1 बाय साइन ए, और 2 इंटू 1 बाय साइन ए बराबर कोसेक ए, बराबर हो जाएगा 2 कोसेक ए।
इस तरह से दोनों हिस्सा हम लोग का साबित हो जाएगा। यदि अगर यहाँ तक देगा तो यहाँ हमारा साबित हो गया, और यदि अगर बाद वाला हिस्सा देगा तो यहाँ पर हमारा साबित होगा। तब यहाँ पर हम प्रूफ नहीं लिखेंगे। हाँ, तो अब हम लोग सवाल नंबर 29 को देखें। तो सवाल नंबर 29 जो है, अभी जो हमने हिसाब बताया उन सारे हिसाबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कई बार परीक्षा में आ चुका है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इस हिसाब में थोड़ा सा क्या किया गया है, इस आगे हम लोग जो देखे थे, ये प्लस और माइनस में जो चीज़ था वो नीचे था, यहाँ पर उलट पुलट कर दिया गया है। कॉस ऊपर है, 1 प्लस साइन है, और यहाँ 1 प्लस साइन ऊपर है, कॉस नीचे है। तो इसको हम लोग उसी रूप में लाने के लिए इसका परिमेयकरण कर देंगे, या इस आधार पर भी बन सकता है, लेकिन वो मेथड में थोड़ा सा फॉर्मूला ज़्यादा लगाना पड़ेगा। फिर बाद में हम उसको भी बता देंगे। पहले इसको देख लें उसी नियम पर, ताकि अच्छा से समझ सको। पहले हम लोग क्या करना है, LHS से लेना है, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यदि अगर ये कॉस ऊपर होता तो एकदम जस्ट लाइक उसी तरह का हिसाब होता, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉस ऊपर, इसका कॉस नीचे है, प्लस वाला हिस्सा ऊपर चला गया। तो हम लोग इसका परिमेयकरण करने के लिए जो हम लोग सीखे रूट वाला हिसाब, उसके तरह से इसको हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो ये उलट जाएगा, और तब क्या हो जाएगा, ये हमारा पहले की तरह हिसाब बन जाएगा। और ये आगे वाला हिस्सा जो है, इसको ज्यों का त्यों, जब तक ये ऊपर नहीं जाता है तब तक इसको उतार दे जाएंगे। क्या करना है, इसको उतार देना, यानी कॉस थीटा का कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसको पलटने के लिए इस हिस्सा में हम लोग इसका परिमेयकरण करेंगे, लेकिन परिमेयकरण करने में हम लोग अंश का उपयोग करेंगे, क्योंकि हमको इसको नीचे करना है, इसलिए इसको गुना कर देंगे। 1 प्लस साइन है तो 1 माइनस साइन थीटा, और वही चीज़ नीचे परिमेयकरण में तो वही चीज़ लिखा था जो ऊपर, वही नीचे 1 माइनस साइन थीटा। अब फिर से इस हिस्सा को अभी उतार देंगे जब तक ये इस रूप में आ नहीं जाता है, कॉस ऊपर नहीं चला जाता है। कॉस थीटा का कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस, अब इसमें एक हम देख रहे हैं प्लस में और एक माइनस में, तो वही नियम मेथड लागू होगा कि माइनस वाला को लिखना है और दोनों पर स्क्वायर करना है। और इसमें हमको कॉस बचाना है, इसलिए इसको गुना नहीं करेंगे, सिर्फ घेर कर लिख देंगे, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसको तो अभी हमको उतारना है, चूँकि अभी तक वो हिसाब पलटा नहीं। 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 पर स्क्वायर मतलब 1, और साइन पर स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस इंटू कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा उतार देना है, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे फिर उतर जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब हम लोग देख रहे हैं कि कॉस ऊपर में 2 पावर है, इसलिए कॉस 2 है, नीचे 1 है, बीच में गुना है, तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा। बच जाएगा हमारा कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। अब हम लोग देख सकते हैं कि यह हिसाब जस्ट पहले की तरह हो गया। अब जैसे हम लोग सॉल्व करते थे पहले, उसी तरह से सॉल्व करना है। नीचे वाला का फिर से एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब फिर इस हिस्सा से हम लोग जब इसमें भाग देंगे एलसीएम में, तो प्लस वाला कट जाएगा, बच जाएगा माइनस वाला। अब माइनस वाला हम कॉस से गुना करेंगे, तो कॉस गुना -1 तो माइनस कॉस थीटा, और फिर कॉस से गुना हो जाएगा साइन में, तो हो जाएगा
प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर आगे हमारा प्लस है तो प्लस का निशान लगाएंगे। आगे देखना है, इससे भाग देंगे तो ये माइनस वाला कटेगा, प्लस बचेगा और फिर गुना हो जाएगा कॉस से। तो 1 प्लस 1 इंटू कॉस बराबर कॉस। फिर चिन्ह आगे हमारा प्लस है तो प्लस, फिर कॉस को गुना करेंगे साइन से तो साइन गुना कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सॉरी यहाँ माइनस होगा तो माइनस से गुना होगा तो फिर ये प्लस माइनस वाला पद कटेगा, बच जाएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। टू कॉस थीटा और नीचे फिर स्क्वायर में माइनस पर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 पर स्क्वायर और माइनस साइन थीटा पर स्क्वायर। फिर हो जाएगा 2 कॉस थीटा, 1 पर स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ऊपर वाला पद जो कहते हैं उतर जाएगा और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से मेथड हो गया वही जो पहले हम लोग समझ चुके हैं। फिर यहाँ से कॉस और कॉस कटेगा, बच जाएगा 2 कॉस थीटा, 2 बाई कॉस थीटा। अब आगे वाला पद को हम लोग उसी तरह से तोड़ के निकालेंगे, यानी 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 सेक कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा, 1 बाई कॉस सेक थीटा। RHS प्रूव्ड। हाँ, तो आप प्लीज़ आप लोग इस चैनल को अवश्य ही लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे।